मध्य प्रदेश के उपचुनाव के प्रचार से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिन पायलट ने सिंधिया से अपनी दोस्ती निभाई है। जी हां, ऐन वक्त पर अपने दौरों का कार्यक्रम बदल लिया है सचिन पायलट ने। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, प्रदेश कांग्रेस के तय कार्यक्रम को सचिन पायलट ने बदला है। खबर यह है कि सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में सभाएं नहीं करेंगे सचिन पायलट। प्रदेश कांग्रेस चाहती थी कि गुना और शिवपुरी का उनका दौरा हो। पहले पोहरी और करेरा में पायलट की सभाएं होनी थी, अब दिमनी, गोहद और सुमावली में सभाएं करेंगे सचिन पायलट। बुधवार को मुरैना में चुनाव प्रचार करेंगे। कार्यक्रम बदलने को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। आपको बता दें, सिंधिया के अच्छे दोस्त माने जाते हैं सचिन पायलट। तो चलिए, इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे से। वासु, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सचिन पायलट ने अपने दौरों का कार्यक्रम यहां पर बदल दिया है। इसकी आखिर वजह क्या है? क्या इसे हम सिंधिया सचिन का इफेक्ट माने, दोस्ती का? बिल्कुल सुमित, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की राजनीतिक दोस्ती के साथ साथ पारिवारिक संबंधों के चर्चे भी हमेशा रहे हैं। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे थे, जब मध्य प्रदेश में जो पूरे सत्ता का उलटफेर है वो चल रहा था, उस दौरान सचिन पायलट को भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सिंधिया से बातचीत करने की कोशिश करें, सिंधिया को मनाएं। और सचिन पायलट ने खुद उस समय ऑफिशियली ये बयान दिए थे, ट्वीट्स किए थे कि सचिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में रहना चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए। और बीच में ही कुछ ऐसा एक राजनीतिक एपिसोड राजस्थान में भी नजर आया, जब सचिन पायलट कांग्रेस की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे। उन्होंने पार्टी विरोधी जो उनकी गतिविधियां रही, उसके चलते उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से भी हटाया गया। तो उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया खुलकर सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब सचिन पायलट का भी अपमान कर रही है, तो कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। लेकिन सचिन पायलट को बाद में मना लिया गया। और अब जब उनका मध्य प्रदेश का दौरा कार्यक्रम बना, तो सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि भले ही अब दोनों ही नेताओं के दल अलग अलग हो गए हों सुमित, लेकिन दोस्ती अब भी बरकरार है। सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे अधिक प्रभाव वाली सीट यानी कि गुना और शिवपुरी की जो कुछ सीटें हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जैसे गढ़ कहा जाता है, वहां के जो दौरे कार्यक्रम थे, उन्होंने वहां पर दौरा और सभाएं करने से मना कर दिया। लेकिन जो अन्य क्षेत्र, चाहे मुरैना की बात करें और जो अन्य क्षेत्र जहां पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, ऐसे 8 जगहों पर सचिन पायलट दौरा करेंगे। कांग्रेस के लिए, अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार जरूर करेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो प्रभाव वाली सीटें हैं, जो कोर एरिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वहां पर सचिन पायलट जाकर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सियासी जो गलियारे हैं, वहां पर ये जो है इस बात की चर्चा गर्म है कि अब भी सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दोस्ती है वो बरकरार है। और कहीं ना कहीं यही दोस्ती को दोनों नेताओं के बीच में इसी ट्यूनिंग को वजह माना जा रहा है कि जो कोर क्षेत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वहां पर सचिन पायलट नहीं पहुंचेंगे। हालांकि जो गुर्जर बहुल्य जो सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस ने सचिन पायलट का जो दौरा कार्यक्रम है वो तय किया है, क्योंकि सचिन पायलट बड़े गुर्जर नेता हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस को सचिन पायलट के दौरे से इन सीटों पर लाभ मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वासु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो सियासी गलियारों में खबरें हैं कि सचिन पायलट ने एक बार फिर सिंधिया से अपनी दोस्ती निभाई है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है कि ऐन वक्त पर सचिन पायलट ने अपने दौरों का कार्यक्रम बदल दिया है। सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में सचिन अब सभाएं नहीं करेंगे। कांग्रेस चाहती थी कि गुना और शिवपुरी का उनका दौरा हो। पहले पोहरी और करेरा में भी पायलट की सभाएं होनी थी, लेकिन अब दिमनी, गोहद और सुमावली में ही सचिन पायलट चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो स्टार प्रचारक सचिन पायलट बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के गढ़ में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने उनको बुलाया है। और अब लेकिन सियासी गलियारों में खबरें हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ऐन वक्त पर सचिन पायलट ने अपने दौरों का कार्यक्रम बदल दिया है। सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सचिन पायलट अब सभाएं नहीं करेंगे। सियासी गलियारों में खबरें यही हैं कि सचिन पायलट ने सिंधिया से अपनी दोस्ती निभाई है, क्योंकि करीबी दोस्त सिंधिया और सचिन दोनों ही माने जाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी, तो सचिन पायलट को कहा गया था कि आप उनसे बातचीत कीजिए, जो भी गिले शिकवे हों दूर कीजिए। तो
हालांकि उनका ये दौरा यथावत है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि उन्होंने अपना दौरा बदल लिया है। दौरे यथावत रहेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यहीं अभी आ रही है कि ऐन वक्त पर दौरा उनका बदला है और कहीं ना कहीं जो दौरे उनके रखे गए हैं गुना, शिवपुरी, पोहरी, करेरा में और दिमनी, गोहद, सुमावली में वो सभाएं करेंगे, तो दौरा उनका यथावत रहेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही मिल रही है कि उन्होंने ऐन वक्त में अपना दौरों का कार्यक्रम बदल लिया है। बुधवार को मुरैना में चुनावी प्रचार करेंगे सचिन पायलट और कार्यक्रम बदलने को लेकर चर्चाएं गर्म हो रही हैं सियासी गलियारों में। ये चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी दोस्ती सिंधिया से निभाई है। हालांकि उनका दौरा ये यथावत रहेगा। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ऐन वक्त पर अपने दौरों का कार्यक्रम बदल लिया है और खबरें ये हैं कि सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सचिन पायलट सभाएं नहीं करेंगे। कांग्रेस चाहती थी कि गुना और शिवपुरी का दौरा हो, पहले पोहरी और करेरा में पायलट की सभाएं होनी थी, अब दिमनी, गोहद, सुमावली में वो सभाएं करेंगे। हालांकि उनका दौरा ये यथावत रहेगा, जहां जहां उनके सभाएं होनी हैं वो यथावत हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं कि ऐन वक्त पर उन्होंने अपने दौरों का कार्यक्रम बदल लिया है। और सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक सियासी गलियारों में चर्चाएं यही है कि सचिन पायलट ने एक बार फिर सिंधिया से दोस्ती अपनी निभाई है। करीबी दोस्त माने जाते हैं वो। चलिए, इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद जी का। शरद जी, किस तरीके से देखते हैं आप, क्या वजह मानी जाए इसको, सिंधिया सचिन का इफेक्ट कहेंगे दोस्ती का? देखिए, अभी जो प्रदेश कांग्रेस से खबर आ रही है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि दौरा जो है सिंधिया के क्षेत्रों में सचिन पायलट का वो यथावत है। ये दावा सामने आ रहा है। अब इसकी पुष्टि इससे होगी कि वाकई जब हम देखेंगे कि क्या जब सचिन पायलट अपने दौरे की शुरुआत करेंगे, यानी कल मंगलवार से, तो क्या वो शिवपुरी और सिंधिया जी के क्षेत्र जो गुना है वहां से भी वो अपनी शुरुआत रखेंगे। और जिस तरह की रिपोर्ट ये थी कि उनके दौरे कार्यक्रम में कुछ रद्दोबदल हुआ है, इसकी पुष्टि, लेकिन जो प्रदेश शरद जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव सिंह जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका बंस न्यूज पर। जी राजीव जी, हमारे साथ चैनल हेड शरद जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। शरद जी। राजीव जी, क्या ये दौरा जो है सचिन पायलट जी का ये यथावत है? और जिस तरह की ये रिपोर्ट्स हैं कि दौरे में कुछ रद्दोबदल हुआ है, क्या आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि दावा ये है कांग्रेस की तरफ से कि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। जी, कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से उनके कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम रहते हैं वो मैं देखता हूँ। जी जी जी। तो जो उन्होंने हमें समय दिया था कि मैं 2 दिन का समय अभी दे सकता हूँ, 27 और 28 तारीख को। जी। तो 27 और 28 तारीख में हमने उनकी जितनी सभाएं हम रख सकते थे वो हमने रखी हैं। जी। और उसके बाद एक दौरा उनका 31 तारीख को भी प्रस्तावित है, क्योंकि उनको अखिल भारतीय कांग्रेस ने बिहार में भी चुनाव प्रचार हेतु भेजा है। जी जी जी। तो 27 तारीख को हमने दौरा बनाया था। शिवपुरी में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, करेरा और पोहरी। जी। तो वो वहां जाएंगे और उसके बाद मुरैना में जौरा विधानसभा में। जी 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 जी। और फिर शाम को उनकी 2 सभाएं जो ग्वालियर में हैं। जी। कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी भी शाम को ग्वालियर में सभाएं ले रहे हैं, तो उस सभा में भी वो साथ में शामिल होंगे। जी। और इसी तरह 28 तारीख को उनका कार्यक्रम फिर से मुरैना से शुरू होगा। जी। मुरैना में रनचौली जगह है, वहां से उनका कार्यक्रम है। और फिर वो एक भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा में जाएंगे। जी। फिर भिंड में ही गोहद विधानसभा, और फिर तीसरी सभा उनकी जो होगी ग्वालियर की डबरा विधानसभा में जाएंगे वो। जी 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 जी। तो इस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम बना है। जो भी समय का उपयोग हम उनका कर सकते थे समय में, उनकी ज्यादा से ज्यादा सभाएं हमने रखवाई हैं। शिवपुरी और गुना में कोई उनके पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं थे राजीव जी? नहीं, अभी कोई प्रस्तावित कार्यक्रम उनके नहीं थे। जी जी जी। क्योंकि 2 दिन का समय दिया था, तो 2 दिन में हम सीमित, एक तो दूरी भी देखना पड़ती है। जी हाँ जी हाँ जी। कि हेलीकॉप्टर से कितनी यात्रा की जा सकती है। जी 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 जी।
तो निश्चित रूप से जी जी शिवपुरी में उनकी सभा हमने करी है, और क्योंकि फिर ये भी देखा जाता है कि उन्हीं दिनों कहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी की भी सभा वहाँ ना हो। जी 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 तो एक दिन में एक विधानसभा में 2 सभाएं करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी 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 तो इसलिए उनका जो प्रस्ताव हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था उसको उन्होंने एज इट इज स्वीकृति देके भेजा है। जी 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 तो सारे कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस ने ही उनको प्रस्तावित किए थे। तो ये जो प्रपोज कार्यक्रम है, आपका कहना है कि उसी के मुताबिक है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ। भी वो संबोधित करेंगे इस दौरान, 2 दिन के दौरान? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनकी हमने 28 तारीख को ग्वालियर में रखी है। जब वो दौरा कार्यक्रम करके वापस आएंगे ग्वालियर, जी जी जी, तो वहाँ पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे एक्सपेक्टेड है? 28 तारीख को है, लगभग 6 बजे। 28 तारीख को शाम 6 बजे ये एक बड़ी खबर ग्वालियर में रहेगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे वहाँ। जी, बहुत धन्यवाद राजीव जी। थैंक यू। सुमित जी, तो देखिए प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये क्लेम है कि सारी चीजें यथावत हैं, और महत्वपूर्ण बात ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 28 अक्टूबर को शाम 6 बजे सचिन पायलट ग्वालियर में संबोधित करेंगे, जिस पर सबकी निगाह होगी कि आखिर सचिन पायलट क्या कहेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि 28 अक्टूबर शाम 6 बजे उनकी प्रस्तावित है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ग्वालियर में, जिसमें वो मीडिया से रूबरू होंगे, और मुझे लगता है कि वो तमाम सवाल होंगे राजस्थान से भी जुड़े हुए, और मध्य प्रदेश में भी उनके अभिन्न मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी जुड़े हुए, और खुद सचिन पायलट जी की कांग्रेस में आगे भावी भूमिका को लेकर। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाकी राजीव सिंह जी जो तमाम ये चीजें ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर से जुड़ी पीसीसी में देखते हैं बतौर सीनियर लीडर, उनका कहना है कि प्रोग्राम में कोई रद्दोबदल नहीं है। शिवपुरी गुना का कोई प्रस्तावित कार्यक्रम उनका पहले नहीं था, और उनका कहना है कि जो भी उनका शेड्यूल्ड कार्यक्रम है 2 दिन वो मध्य प्रदेश में रहेंगे, और 31 को चूंकि बिहार में भी उनके एंगेजमेंट्स हैं, तो 31 अक्टूबर में भी एक उनके लिए कोशिश चल रही है, और संभावना है कि 31 अक्टूबर को भी सचिन पायलट मध्य प्रदेश आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो प्रदेश कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि सचिन पायलट का जो दौरा है वो ही तय रहेगा, यथावत रहेगा, और उनके दौरे में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। गुना और शिवपुरी में पहले से ही उनकी सभाएं नहीं थी, इसलिए गुना और शिवपुरी में वो दौरा नहीं करेंगे, लेकिन यथावत उनका दौरा रहने वाला है मध्य प्रदेश के उपचुनाव प्रचार को लेकर। और एक बड़ी बात है,